क्या आप जानती हैं कि जब कोई आत्मा मां के गर्भ में आती है तो वह भगवान से बात करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा जन्म से पहले क्या अनुभव कर रहा है? श्रीमद् भगवद गीता तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने गर्भ गीता सुनी है? वो वाणी जो श्री कृष्ण ने हर गर्भवती मां के लिए कही थी। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक आत्मा और ईश्वर के बीच का दिव्य संवाद है। अगर आप एक मां बनने वाली हैं या बनना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शुरुआत से अंत तक श्री कृष्ण की अमृतवाणी आपके हृदय को छू जाएगी। तो आइए सुनते हैं। गर्भवती महिलाएं अवश्य सुने भगवान श्री कृष्ण की गर्भ गीता। आप सभी आत्मीयजनों का दिव्य शब्द YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। यह चैनल केवल शब्दों का नहीं, यह प्रभु श्री कृष्ण की कृपा का माध्यम है, जो उन तक पहुंचाता है जो प्रेम करते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, जो सत्य की तलाश में हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें, ताकि यह नाम आपके जीवन में गूंजता रहे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर दिन प्रभु की वाणी आपके जीवन को छूती रहे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में कभी अंधेरा न आए, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां दीप जलता है। जहां उनके नाम का स्मरण होता है वहां दुख टिक नहीं पाता। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अभी हूं और जब तक मैं हूं सब संभव है। आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है, आप चुने गए हैं ईश्वर के संदेश को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसे जीने के लिए। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं आज की वह दिव्य वाणी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। जब सृष्टि की सबसे दिव्य प्रक्रिया आरंभ होती है, जब एक स्त्री के गर्भ में एक चेतन जीव का प्रवेश होता है, तब वह क्षण केवल शरीर की रचना नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की वह शुभ घड़ी होती है, जहां स्वयं भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। हे मां, तू उस परम दायित्व को धारण करने जा रही है जिसे कोई देवता भी अकेले नहीं निभा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब वह मात्र एक स्त्री नहीं रह जाती, वह साक्षात सृष्टि की आधारशिला बन जाती है। हे माता, गर्भधारण कोई साधारण घटना नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब किसी जीव ने अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाया है। वह बालक जो अभी तुम्हारे गर्भ में आकार ले रहा है, वह केवल मांस मज्जा का एक संयोग नहीं है। उसमें पूर्व जन्मों के संस्कार, कर्म, तप और भगवान की योजना समाहित है। जैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश करता है, उसकी चेतना एक कोमल स्थिति में आ जाती है। वह अंधकार में बंद तो होता है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जागरूक रहती है। वह सुन सकता है, समझ सकता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, यदि तू प्रेम, शांति और भक्ति में जी रही है, तो तेरा गर्भ भी उसी दिव्यता से पुष्पित होगा। और यदि तेरे मन में क्रोध, भय या ईर्ष्या का अंकुर है, तो तेरा बच्चा उस विष से प्रभावित होगा। गर्भ का हर दिन एक तपस्या है। हर क्षण, हर भावना, हर विचार, यह सब बालक के संस्कार बनते जाते हैं। इसीलिए मां, जब तू जल पीती है, तब वह जल केवल तेरी तृष्णा नहीं बुझाता, वह तेरे गर्भस्थ शिशु के भीतर की ऊर्जा बन जाता है। जब तू गीत गाती है, तो वह गीत उस आत्मा की चेतना में अंकित हो जाता है। हे मां, क्या तू जानती है कि तेरे हृदय की धड़कन वह पहली ध्वनि है जो बच्चा सुनता है? तेरे हृदय की स्पंदनशीलता से उसकी आत्मा तालमेल बिठाती है। यदि तेरा मन शुद्ध है, तेरा अंतःकरण शांत है, तो वही शांत लहरें तेरे बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करेंगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि शिशु जन्म के बाद सीखता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी संस्कार देना है वह गर्भ में ही दो। जन्म के बाद संसार की धूल उसे छूने लगेगी, लेकिन गर्भ में वह मेरे निकट होता है। उसके और मेरे बीच केवल एक झिल्ली होती है, उसकी मां। हे माता, तू केवल उस आत्मा की वाहिका नहीं, तू उस आत्मा की प्रथम गुरु है। और यह जो गर्भस्थ शिशु है, वह कोई सामान्य आत्मा नहीं,
वह उस कर्म चक्र में फंसी हुई प्राचीन चेतना है जिसे तू फिर से इस धरती पर लाने जा रही है। इसीलिए श्री कृष्ण यह कहते हैं, माँ, यदि तू मुझे अपने जीवन का केंद्र बना ले तो तेरा गर्भ स्वर्ग बन सकता है। वेदों में कहा गया है, गर्भ एक यज्ञ है, उस यज्ञ की अग्नि है, प्रेम, आहुति है, सेवा और फल है एक सदाचारी, भव्य, बुद्धिमान संतान। तू यदि दिन भर भजन करती है, श्री कृष्ण की लीलाएं सुनती है, तो तेरा शिशु जन्म से ही भक्ति में रमा होगा। और यदि तू अशांत समाचार, कड़वे शब्द, अपवित्र वातावरण में रहती है, तो वह बालक उसी की छाया में विकसित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, यह मत समझ कि तू अकेली है, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाती है तब मेरी बाहें तुझे थामती हैं, जब तू रोती है तब मेरे कमल नेत्र भी भीग जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा तेरे भीतर है वह मेरा अंश है। गर्भ में आत्मा रोती है, वह जानती है कि उसे अपने पुराने कर्मों का फल भोगने फिर से भेजा गया है। वह माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ, मुझे ऐसा मत बनाना जैसा मैं पहले था, मुझे कृष्ण की भक्ति में लगाना, मुझे सत्य और धर्म की राह दिखाना, मुझे वह संस्कार देना कि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। और माँ, यदि श्री कृष्ण की गीता, पुराण, उपनिषद और भजन गर्भावस्था में सुनती है तो वह आत्मा आश्वस्त हो जाती है। अब की बार मेरी माँ मुझे उस अंधकार में नहीं ढकेलेगी। हे माता, तू मेरी गीता को केवल पढ़ मत, उसे जी। तू जो खाए वह अन्न प्रसाद बन जाए, तू जो बोले वह वाणी भक्ति बन जाए, तू जो देखे वह दर्शन पवित्र हो। यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो वही जीवन है जो एक साधारण स्त्री को देवी बना देता है। श्री राम की माता कौशल्या हो या श्री कृष्ण की माँ यशोदा, वे सभी साधारण स्त्रियां थीं, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ का समय वह समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। यदि उस समय तुम उसे धर्म की गंगा में स्नान करा दो तो जन्म के बाद वह आत्मा पवित्र हो जाती है। हे माँ, जब तू ध्यान करती है तो तेरा बच्चा ध्यान करना सीखता है। जब तू क्षमा करती है तो तेरे गर्भ का बच्चा सहिष्णु बनता है। जब तू प्रभु का नाम जपती है तो वह नाम तेरे शिशु की आत्मा में बसा रहता है। यह जो नव जीवन तेरे गर्भ में है, यह ईश्वर का वरदान है। यह बालक उसी ब्रह्मांड का अंश है जहां से तू भी आई है। वह आत्मा भी कहीं से आकर तेरे गर्भ में ठहरी है। अब यह तुझ पर है कि तू उसे क्या देगी, भय या विश्वास, मोह या मोक्ष, अज्ञान या ईश्वर ज्ञान। श्री कृष्ण अंत में यह कहते हैं, हे माँ, यदि तू मेरी इस गर्भ गीता को मानेगी तो तेरा बच्चा केवल तेरा पुत्र नहीं होगा, वह मेरा भक्त होगा, मेरा अंश होगा, इस धरती का दीपक होगा। तू उसे केवल जन्म मत दे, उसे पुनर्जन्म दे, उसे वह राह दे जो स्वयं सत्य की ओर जाती है। गर्भावस्था की प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान का भी एक अद्वितीय चरण है। जैसे ही गर्भवती महिला का गर्भ बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें पल रही आत्मा के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू भी विकास की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण इस समय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय मानते हैं, क्योंकि इसी अवधि में माँ की मानसिक स्थिति और भावनाओं का प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। गर्भवती स्त्री का दूसरा महीना एक विशेष आध्यात्मिक अवधि होती है। इस समय गर्भस्थ शिशु के अंगों का विकास शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे संसार की हलचल को महसूस करने लगता है। गर्भ में पल रही आत्मा श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। वह उसकी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद से अभिभूत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भावना इस गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित करता है। जब आप अपनी मानसिकता को शुद्ध रखते हैं और अपने मन को ध्यान और भक्ति में संलग्न करते हैं, तो वह शिशु भी उसी ऊंचाई तक पहुंचता है। श्री कृष्ण की गीता में कहा गया है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो यदि आप अपने भीतर दिव्य विचारों का पालन करती हैं, तो आपका बच्चा भी जीवन में दिव्य सोच और दृष्टिकोण को अपनाएगा। इस समय के दौरान गर्भवती महिला को अत्यधिक मानसिक शांति और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने हृदय को पवित्र रखेगी तो वही पवित्रता तुम्हारे शिशु के हृदय में बसेगी। इस दौरान यदि माँ अपने जीवन को प्रेम, करुणा
और समर्पण के मार्ग पर चलती है तो वह गर्भ में पल रहे शिशु को भी यही संस्कार देती है। इस अवधि के दौरान शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होता है, लेकिन साथ ही उसकी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण के अनुसार यह वह समय है जब आत्मा अपने कर्मों का मूल्यांकन करती है और यह तय करती है कि आगामी जीवन में क्या क्या कार्य किए जाएंगे। यदि मां नियमित रूप से भक्ति करती है, भगवान का ध्यान करती है और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, तो वह शिशु आने वाले समय में जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने के लिए तैयार होगा। इस समय श्री कृष्ण की वाणी सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु की आत्मा को एक दिव्य ऊर्जा मिलती है। मां को चाहिए कि वह साक्षात्कार के रूप में भक्ति मंत्रों का उच्चारण करें, श्री कृष्ण के उपदेशों का ध्यान करें, ताकि शिशु के जीवन में प्रगति और मानसिक शक्ति का विकास हो। श्री कृष्ण का यह स्पष्ट संदेश है कि मां का हर विचार और भावना शिशु की आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। जब वह मानसिक रूप से शांत रहती है और ईश्वर के प्रति अपने आस्थाओं को प्रगाढ़ करती है, तो बच्चा भी उसी आस्थावान दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। अब शिशु की शारीरिक संरचना पूर्ण होने लगती है और उसकी आत्मा भी पूरी तरह से सक्रिय होती है। इस समय के दौरान शिशु के भीतर श्री कृष्ण का तेज और आशीर्वाद प्रकट होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा अपने पिछड़े जीवन के कर्मों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह वह समय है जब शिशु को आशीर्वाद देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही समय होता है जब वह अपने आगामी जीवन के पथ पर सही दिशा में बढ़ने के लिए तैयार होता है। इस समय के दौरान गर्भवती महिला को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी संस्कार अपने बच्चे को दे रही है वह सकारात्मक और दिव्य हो। यदि मां लगातार भगवान के नाम का जाप करती है तो उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति शुद्ध हो जाती है और शिशु को भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की उपस्थिति की भावना, चाहे वह बच्चे के जन्म से पहले हो या बाद में, एक मां के हृदय में स्थापित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे साथ जुड़ा रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। मां, जब तुम भक्ति और साधना में स्थित रहती हो तो तुम्हारा शिशु भी मेरे साथ जुड़ा हुआ रहता है। गर्भावस्था के इस अंतिम चरण में शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और मां को चाहिए कि वह अपनी आध्यात्मिक साधना में और अधिक गहरी हो। श्री कृष्ण इस समय के लिए कहते हैं, हे मां, यह समय है जब तू अपने शिशु के लिए अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर सकती है। तुम्हारे प्रत्येक विचार और भावना शिशु के भविष्य की नींव रखेगी। शिशु के जन्म से पहले मां को शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। यह समय भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का और गर्भस्थ शिशु को अपने आशीर्वाद से संजीवनी देने का होता है। जब मां आत्मा के गहरे संबंध से जुड़ी रहती है और ईश्वर के मार्ग पर चलती है, तब वह अपने शिशु को जन्म से पहले ही एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार इस समय में गर्भवती महिला का मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह से दिव्य साधना में बसा होना चाहिए, ताकि शिशु भी उस दिव्यता को जीवन भर महसूस कर सके। श्री कृष्ण ने गर्भवती महिला को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है कि वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अपने बच्चे के लिए संस्कार और आशीर्वाद प्रदान करे। गर्भ में पल रहा शिशु केवल शारीरिक रूप से विकसित नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा भी उस समय मां के विचारों और भावनाओं से प्रगति करती है। श्री कृष्ण की यह गीता गर्भवती महिलाओं के लिए एक अमूल्य उपहार है, जो उन्हें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। जैसे ही नवजात शिशु जन्म लेता है, वह केवल शरीर में नहीं आता, वह कर्म और आत्मा की यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करता है। जन्म केवल एक भौतिक घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उतराई है। गर्भ से बाहर आकर जब बच्चा पहली बार रोता है तो वह दरअसल इस संसार के कर्म क्षेत्र में आने की पीड़ा को व्यक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है वह रोती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे अब परीक्षा के मार्ग से गुजरना होगा। हे मां,
अब तेरा कार्य केवल पोषण नहीं बल्कि निर्देशन बन जाता है। तेरे आंचल में वह आत्मा आई है जो अनेक जन्मों से भटक रही थी और अब तुझे उसकी नाव बनना है जो उसे भवसागर से पार ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तेरा दूध केवल शरीर नहीं बनाता, वह आत्मा में संस्कार भी भरता है। जब तू बच्चे को पहली बार गोद में उठाती है तब वह तुझसे जुड़ता है, केवल स्पर्श से नहीं, आत्मा से। तेरा स्पर्श उसके चित्त को आकार देता है। अगर तू गुस्से से भरी है तो वह डर को सीखेगा, अगर तू शांत है तो वह विश्वास को सीखेगा। यदि तू श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी है तो वह बच्चा अपने पहले दिन से ही भक्ति को आत्मसात करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक माँ यदि चाह ले तो अपने बच्चे को भगवान बना सकती है, और यदि वह संसार में उलझ जाए तो एक सच्चा साधक भी मोह में पड़ सकता है। इसीलिए बालक के जीवन के पहले 1000 दिन उस आधार की तरह होते हैं जिस पर भविष्य की पूरी इमारत खड़ी होती है। हे माँ, अब तुझमें और यशोदा में कोई भेद नहीं। यशोदा ने श्री कृष्ण को जन्म नहीं दिया, फिर भी वह उसकी माँ बनी, और तू जिसने यह बालक जन्म दिया है, तेरे पास यह वरदान है कि तू उसमें प्रभु का अंश देख सकती है। अगर तू उसे केवल बच्चा मानेगी तो वह केवल सांसारिक होगा, लेकिन यदि तू उसे कृष्ण मानेगी तो वह तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। शिशु के कानों में जो पहला शब्द जाए वह श्री कृष्ण का नाम हो, उसके चारों ओर जो संगीत गूंजे वह भक्ति गीत हो, उसके पहले हाव भाव को जो सिखाया जाए वह प्रेम, करुणा और सेवा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तेरा बच्चा पहले दिन से मेरा नाम सुनने लगे तो तेरे कुल में कभी अंधकार नहीं आएगा। शिशु जब रात में रोता है तो वह केवल भूख या तकलीफ से नहीं, कई बार वह आत्मा की बेचैनी से भी रोता है। जब तू उसे हृदय से लगाकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करती है तब वह आत्मा शांत होती है। वह अनुभव करती है कि वह अकेली नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं उसके समीप हैं। हे माँ, तुझमें अब सेवा और साधना दोनों समाहित हैं। हर दिन जब तू अपने बच्चे को नहलाती है, पोषित करती है, सुलाती है, तब तू एक देवी के रूप में कार्य कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ जीवन भी तप हो सकता है यदि हर कार्य भगवान के नाम से किया जाए। अब तू केवल बच्चे को दूध न पिलाना, उसे श्री कृष्ण की कहानियां भी सुनाना। वह जब तेरी गोद में हो तब तू श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं कह। पांडवों की शिक्षा, प्रहलाद की श्रद्धा, ध्रुव की तपस्या, यह सब उसके भीतर अंकुरित होंगे। वह जान भी नहीं पाएगा कि वह क्या सीख रहा है, लेकिन उसकी आत्मा वह सब याद रखेगी। 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चा सब कुछ बिना विरोध के आत्मसात करता है। यही वह समय है जब तुझे उसकी आत्मा को गढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बीज को बचपन में संस्कारों की भूमि मिले वह जीवन भर वटवृक्ष की तरह दृढ़ होता है। तू चाहती है कि तेरा बच्चा श्रेष्ठ बने, तो फिर उसके जीवन के पहले 5 वर्षों में तू स्वयं श्रेष्ठ बन जा। घर का वातावरण मंदिर जैसा हो, जहां हर कोना भक्ति से गूंजता हो, जहां क्रोध, कलह और तर्क की जगह करुणा, क्षमा और विश्वास हो। तू अपने पति से प्रेम पूर्वक बोले, परिवार से आदर से व्यवहार करे, तो वह बालक यह सीखेगा कि जीवन केवल लेने का नहीं, देने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिवार की स्त्री धर्म की राह पर है तो पूरा कुल समृद्ध हो सकता है। यह बालक अब तुझसे यह नहीं सीखेगा कि उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, वह यह सीखेगा कि उसे पहले मनुष्य बनना है, सच्चा, भक्त, सहृदय और सेवा भाव से परिपूर्ण। एक दिन वह बड़ा होगा, संसार में जाएगा, कर्म करेगा, सफलता पाएगा। लेकिन यदि तूने उसे श्री कृष्ण का नाम दिया है तो वह कभी दंभ नहीं करेगा, वह विनम्र रहेगा। अगर तूने उसे यज्ञ की भावना दी है तो वह कर्तव्य को पूजा समझेगा। अगर तूने उसे सेवा सिखाई है तो वह अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के लिए करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तू केवल जननी नहीं, तू निर्माता है, चरित्र की, चेतना की और चिरस्थायी संस्कारों की। तेरे हाथों में जो बालक है वह मात्र बालक नहीं, वह भविष्य है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्ग तय करेगा। इसलिए हे माँ, अब भी देर नहीं हुई। अपने जीवन को श्री कृष्ण की इस गर्भ गीता के अनुसार ढाल और देख कि तेरा बच्चा तुझे क्या लौट आता है। केवल सुख नहीं बल्कि वह मोक्ष की सीढ़ी भी बन सकता है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वह केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं होता,
वह परमात्मा के रहस्य का वह लघु संस्करण होता है जिसे एक माँ समझ सकती है, यदि वह अपने अंतःकरण को श्री कृष्ण की दृष्टि से सज्ज करे। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जो तेरे गोद में है वह तेरा पुत्र है, पर साथ ही वह एक दिव्य संकेत भी है जो इस संसार में किसी कार्य के लिए भेजा गया है। तू यदि ध्यानपूर्वक देखे तो मैं तेरे बच्चे के स्वभाव में अपने संकेतों को प्रकट करता हूँ। प्रत्येक बालक के भीतर एक विशेष प्रवृत्ति, एक विशिष्ट गुण और एक आत्मीय आकर्षण होता है। कोई बालक मौन रहता है तो कोई अत्यंत चंचल होता है, कोई बार बार मां को निहारता है तो कोई आकाश को ताकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, जब तेरा बालक किसी विशेष दिशा में आकर्षित हो तो जान कि वह उसका पूर्व जन्म का स्वभाव है, और यदि तू सजग है तो तू उसे सही दिशा में रूपांतरित कर सकती है। यदि बालक बचपन से ही अकेलापन चाहता है, मौन में रहना पसंद करता है, तो वह आत्मा पूर्व जन्मों में तपस्वी रही होगी। उसे शोर शराबा विचलित करता है क्योंकि उसकी आत्मा शांति की आदत में है। ऐसे बालक को तू यदि ध्यान और भक्ति की शिक्षा दे तो वह जल्दी जागरूक हो सकता है। यदि बालक अत्यधिक चंचल है, हर वस्तु में रुचि लेता है, नाचता है, गाता है, दौड़ता है, तो जान कि वह आत्मा नटवर नागर की छाया में रही है। वह श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रभावित होकर लौटी है। तू उसके नृत्य को रोके मत, बल्कि उसमें श्री हरि के लीलाओं की झलक पाए। ऐसे बालक को तू संगीत और कला के माध्यम से ईश्वर की ओर मोड़ सकती है। यदि कोई बालक कठोर है, जिद्दी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि वह आत्मा संसार में संघर्ष करने के लिए आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा रणभूमि के लिए जन्मी हो, उसे तू ममतामयी दृष्टि से युद्ध का विज्ञान सिखा। उसे क्षमा और साहस दोनों का संतुलन दे, ताकि वह रक्षक बन सके, विध्वंसक नहीं। कुछ बालक अत्यंत दयालु होते हैं। वे पशु पक्षियों को देखते ही मुस्कुराते हैं, किसी के दुख पर रो पड़ते हैं। वे आत्माएं प्रभु के बहुत निकट की होती हैं। वे धरती पर करुणा के बीज बोने के लिए आती हैं। ऐसे बालकों के लिए तू सेवा के मार्ग खोल। उन्हें गौ सेवा, वृद्ध सेवा, रोगियों की देखभाल जैसे कार्यों से जोड़, ताकि उनकी संवेदना प्रभु से जुड़ी रहे। हे मां, तू ध्यान दे कि तेरा बच्चा किस बात पर सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। क्या वह किसी भजन पर खेल उठता है? क्या श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर आनंदित होता है? क्या किसी ग्रंथ को देखकर शांति अनुभव करता है? यदि हां, तो जान कि वह आत्मा भूतकाल में भक्ति से जुड़ी थी और यह जीवन उसे सिद्धि तक पहुंचाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बालक के भावों में स्वयं को छिपाकर भेजता हूं। जो मां सजग है वह मुझे पहचान लेती है। जो मां भोग में फंसी है वह मेरे इन संकेतों को नजरअंदाज कर देती है, और फिर बालक का भविष्य संसार की भट्ठी में झुलसता है। कई बार तू देखेगी कि तेरा बच्चा किसी विशेष वस्तु को बार बार देखता है, कुछ कह नहीं पाता पर संकेत करता है। ये संकेत उसकी आत्मा के रहस्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि तू इस अवस्था में भी बच्चे की भावनाओं को समझ पाए तो तू जान जाएगी कि मैं तेरे माध्यम से क्या करना चाहता हूं। हर बालक को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा जाता है। कोई शिक्षक बनने आता है, कोई रक्षक, कोई लेखक, कोई संत। यह मां पर है कि वह किस दृष्टि से उसे देखती है। यदि मां उसे केवल प्रतिष्ठा और धन का साधन समझेगी तो वह उसकी आत्मा को बांध देगी। यदि वह उसे ईश्वर के हाथों का एक वाद्य मानकर पोषित करेगी तो वह बालक ईश्वर की महिमा को संसार में प्रकट करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, जब तू अपने बालक को मेरी दृष्टि से देखेगी तब तू उसमें केवल मांस और हड्डी नहीं, एक जीवंत यज्ञ देखेगी, एक तपस्या जो तुझे मिली है। जब बालक रोता है तो तू केवल दूध मत दे, तू देख कि वह किस तरह का रोदन है। भूख, दर्द और अकेलापन, यह 3 संकेत होते हैं। लेकिन कई बार आत्मा पुराने जन्म की पीड़ा को भूल नहीं पाती और वह गर्भ से बाहर निकलकर भी व्याकुल होती है। ऐसे समय में मां को चाहिए कि वह श्री कृष्ण नाम का जाप करे और उस आत्मा को सांत्वना दे। मां, तेरा लालन पालन केवल शरीर को बड़ा करना नहीं है, तेरा कर्तव्य आत्मा को उसकी दिशा में बढ़ाना है। और वह दिशा कौन सी है? श्री कृष्ण की ओर। मां यदि प्रभु की ओर देखती है तो बालक स्वाभाविक रूप से उसी ओर खींचता है। मां यदि पूजा करती है
तो बालक उसमें रुचि लेता है। माँ यदि सेवा करती है तो बालक का मन उसी में रमने लगता है। यह जीवन एक यात्रा है और तेरे बच्चे के लिए यह यात्रा प्रारंभ हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ तू उसे केवल जीवन मत दे, उसे अर्थ दे, उसे कर्म दे, पर साथ में धर्म दे, उसे बुद्धि दे, लेकिन उस बुद्धि का मार्ग मुझे अर्पित कर। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है वह स्वयं निर्णय लेने लगता है। तू उसे पहले दिन से सिखाए कि उसका निर्णय सत्य, प्रेम और न्याय पर आधारित हो। तू उसके पहले झूठ को क्षमा न कर, लेकिन दया से उसे सत्य सिखा। तू उसकी पहली चोरी को अनदेखा न कर, पर उसे अपनत्व से त्याग का मूल्य समझा। यही श्री कृष्ण की गीता है, जो गीता अब तेरे आचरण में होनी चाहिए। हे माँ, तुझे अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तेरा बालक कोई साधारण जीव नहीं है। वह एक संदेश है, प्रभु का, ब्रह्मांड का, आत्मा के विकास का। उसे यदि तू पहचान ले तो वह बालक केवल सफल नहीं, सिद्ध भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, जो माँ इस गर्भ गीता को जीवन में उतारती है, उसके गर्भ से जन्मा बालक केवल पुत्र नहीं होता, वह युगों को बदलने वाला दीपक बनता है। जब कोई आत्मा गर्भ में आती है तब वह केवल शारीरिक रचना की प्रक्रिया से नहीं गुजरती, बल्कि आत्मा, चित्त और चेतना की एक सूक्ष्म यात्रा प्रारंभ करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ यदि तू इस यात्रा को समझ जाए और इस समय को साधना में बदल दे, तो तुझसे जो आत्मा जन्म लेगी वह केवल तेरी संतान नहीं, मेरी प्रतिनिधि बन सकती है। गर्भकाल एक तपस्या है और गर्भवती माँ एक साध्वी की तरह है। जैसे आर्षि मुनि एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं, वैसे ही माँ का हर दिन एक यज्ञ है। लेकिन यह यज्ञ अग्नि का नहीं, भावों का होता है। इस यज्ञ में आहुति दी जाती है, विचारों की, वाणी की, दृष्टि की और आहार की। अब श्री कृष्ण बताते हैं वह गर्भ साधना जिसे हर माँ को जानना और अपनाना चाहिए। हे माँ, जैसे एक बीज को जिस भूमि में बोया जाता है वह भूमि उसकी गुणवत्ता तय करती है, वैसे ही आत्मा जब तेरे गर्भ में आती है तो तेरे विचारों की भूमि ही उसका प्रारंभिक संस्कार बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ यदि तेरे विचार स्वच्छ, शांत, प्रभु संलग्न होंगे तो वह आत्मा जन्म से ही निर्मल होगी। लेकिन यदि तेरे भीतर भय, मोह और क्रोध होगा तो वह आत्मा अशांत होकर संसार में उलझ जाएगी। जब तू जागे तो पहला विचार प्रभु का हो, मन में जय श्री कृष्ण या हरे कृष्ण हरे राम की ध्वनि हो। तेरा हृदय जितना भक्तिमय होगा, तेरी गर्भस्थ आत्मा उतनी ही उच्च चेतना की ओर बढ़ेगी। तू मन में किसी के लिए बुरा न सोचे, किसी की निंदा न करे, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे, क्योंकि ये सारे विचार उस कोरे कागज पर छप जाते हैं जिस पर तेरा शिशु लिखना सीखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ की वाणी ब्रह्म वाक्य के समान होती है। जब वह गर्भवती होती है, उसका एक शब्द गर्भस्थ आत्मा के चित्त पर सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए हे माँ, तू मधुर बोले, पवित्र बोले, सत्संग बोले। तू अपने मुख से अपशब्द, क्रोधपूर्ण वाक्य या चिंता की बातें न कहे। जब तू दूसरों को आशीर्वाद देती है तब तेरे गर्भ का बच्चा भी वह सौम्यता ग्रहण करता है। जब तू प्रभु का नाम लेती है तब वह बच्चा भी उसके कंपन को अनुभव करता है। कभी कभी तू यह सोचती है कि बच्चा तो सुन नहीं सकता, वह केवल गर्भ में है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर से नहीं सुनती, वह भावों से सुनती है और भावों के शब्द गर्भ में भी पहुंचते हैं। अन्न केवल शरीर नहीं बनाता, वह मन और संस्कार भी बनाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्वान्नम सत्व प्रदम भवति, अर्थात सत्व गुणी आहार आत्मा को भी सत्व में रखता है। हे माँ, तू जो खाए वह भोजन श्री कृष्ण को अर्पित करके खा। तेरा भोजन सात्विक हो, ताजा, हल्का, फल, दूध, घी, मूंग, सादा अन्न और शुद्ध जल। तीखा, बासी, मांसाहार, मध्य, तले हुए पदार्थ और अधिक मिर्च मसाले वाले अन्न से तेरा मन भी अशांत होगा और वह अशांति तेरे गर्भस्थ शिशु को भी प्रभावित करेगी। जब तू खाना बनाती है तो उसमें मन का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि तू भोजन बनाते समय प्रभु का नाम जपती है तो वह अन्न अमृत बन जाता है। यदि तू उसे गुस्से में बनाती है तो वह विष का कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तेरी दिनचर्या यदि साध्वी की तरह होगी तो तेरा बच्चा ऋषियों की तरह जन्म लेगा।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके शांत भाव से ध्यान करना, थोड़ा समय शास्त्रों के पठन में लगाना, यह गर्भ साधना का मूल है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस और संतों की वाणी, ये सारे ग्रंथ मां को सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ताकि उनके दिव्य विचार मां के गर्भस्थ शिशु तक पहुंचें। शाम को भजन, आरती और दीप प्रज्वलन के समय मां को बच्चे के साथ बैठना चाहिए। शिशु यह सब ग्रहण करता है, वह दृश्य रूप में नहीं देखता, पर उसकी आत्मा यह सब संग्रहित करती है। दिन में आवश्यकता हो तो विश्राम ले, पर आलस्य न करे। गंदे विचारों वाली सामग्री जैसे टीवी के कर्कश सीरियल, निंदा प्रधान फिल्में या क्रोध युक्त संवाद, इन सबसे मां को दूर रहना चाहिए। गर्भवती मां को चाहिए कि वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर श्री कृष्ण का ध्यान करे। वह बोले, हे प्रभु, यह आत्मा आपसे आई है, इसे आप ही दिशा दें। यह रोज किया जाने वाला अभ्यास शिशु को मां के शरीर से ही नहीं, प्रभु के संपर्क में भी रखता है। जब कोई पवित्र व्यक्ति तेरे पेट को स्पर्श करता है, या कोई संत, ब्राह्मण, गौ, बालक या साध्वी स्त्री उसका ध्यान करती है, तो वह स्पंदन भीतर तक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा को चेतन करने वाला स्पर्श होता है। यदि मां और पिता दोनों मिलकर हर रात कुछ समय प्रभु का स्मरण करें और शिशु के लिए प्रार्थना करें, तो उस आत्मा का जन्म अत्यंत दिव्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नाद रूप हूं, मैं ध्वनि में हूं। जो मां संगीत, भजन, शंख, मृदंग, मंजीरा या वीणा की पवित्र ध्वनि गर्भ में पहुंचाती है, वह मुझे शिशु की आत्मा तक पहुंचा देती है। हे मां, तू हर दिन कुछ समय शांति से कृष्ण भजन सुने। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, जैसे गीतों की ध्वनि गर्भस्थ आत्मा को आनंद देती है। शास्त्रीय रागों का प्रभाव गर्भस्थ बालक के मस्तिष्क के संतुलन में सहायक होता है। सिर्फ संगीत ही नहीं, शांति भी एक ध्वनि है। तू घर में झगड़ों को न आने दे। जहां अशांति है, वहां श्री कृष्ण के स्पंदन टूट जाते हैं, और जब वह लय टूटती है तो आत्मा डरने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मां, तू केवल एक स्त्री नहीं, एक यंत्र है जिसके माध्यम से आत्मा पुनर्जन्म लेती है। यदि तू इस गर्भ साधना को समझेगी तो तेरा बच्चा भवसागर का तैराक होगा, डूबने वाला नहीं। यह संसार जब किसी आत्मा को जन्म देता है तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह एक संकल्प होता है जो पहले से ही किसी उद्देश्य के लिए नियत होता है। किंतु उस उद्देश्य की दिशा तय करती है एक शक्ति, और वह है गर्भवती मां की प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मां गर्भवती होती है तब वह केवल जीवन नहीं पाल रही होती, वह नियति का निर्माण कर रही होती है। और उसकी प्रार्थना उस समय इतनी प्रभावशाली होती है कि वह एक सामान्य आत्मा को भी दिव्य बना सकती है। जब एक मां अपने गर्भस्थ शिशु के लिए श्री कृष्ण से बात करती है तो वह बात प्रार्थना नहीं होती, वह एक जीवंत संवाद होता है। वह संवाद केवल मां के भावों से नहीं, उस आत्मा की स्वीकृति से भी जुड़ा होता है जो गर्भ में विराजमान होती है। जब मां कहती है, हे प्रभु, मेरी संतान दयालु हो, सच्चरित्र हो, धर्मात्मा हो, तब वह वाणी ब्रह्मांड के उस सूक्ष्म स्तर पर जाती है जहां आत्माओं का स्वरूप आकार लिया करता है। श्री कृष्ण ने यशोदा की गोद में लीला की, लेकिन क्या यह केवल लीला थी? नहीं, वह उनके प्रेम और आशीर्वाद का फल था। यशोदा ने प्रभु को जन्म नहीं दिया, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने प्रभु को उनके जीवन में उतार दिया। ठीक उसी प्रकार एक मां अपनी प्रार्थनाओं से यह तय कर सकती है कि वह संतान केवल सांसारिक होगी या किसी युग के निर्माण में भागी होगी। जैसे ही मां की भावनाएं प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण में आती हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस मां की वाणी को सुनने लगती हैं। जब एक गर्भवती स्त्री श्री कृष्ण से कहती है, हे नंदलाल, मेरी संतान आप जैसी बने, तो यह कोई कल्पना नहीं रह जाती, वह एक यथार्थिक मांग बन जाती है, एक वैदिक उद्घोष जिसे स्वयं ब्रह्मा भी अनदेखा नहीं कर सकते। इस संसार में बहुत से महान व्यक्तित्वों की कहानियां ऐसी ही प्रार्थनाओं से शुरू होती हैं। प्रहलाद की मां ने गर्भ में विष्णु का स्मरण किया, इसलिए प्रहलाद विष्णु भक्त बना। अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की विधि सुनी, इसलिए
उसमें दिव्य योद्धा की शक्ति आई। तुलसीदास, शंकराचार्य, कबीर, इन सब की माताओं की कोख में जब वे पल रहे थे तो प्रार्थनाओं का एक सतत प्रवाह उनके चारों ओर उपस्थित था। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भवती मां की प्रार्थना उस दीपक की लौ है जो जन्म से पूर्व ही आत्मा को आलोकित करती है। जब मां प्रार्थना करती है तब वह अपने भीतर की शक्ति को ईश्वर से जोड़ती है। वह शक्ति शरीर से नहीं, भाव से उठती है। उस भाव में यदि श्रद्धा है तो संतान में त्याग होगा। उस भाव में यदि भय है तो संतान में असुरक्षा होगी। उस भाव में यदि मोह है तो संतान लोभी होगी। लेकिन यदि उस भाव में केवल प्रभु का नाम है तो संतान में प्रभु की झलक होगी। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह होता है कि वह किसी को जबरदस्ती नहीं बदलती, बल्कि उसके भविष्य की दिशा तय करती है। यदि मां कहे, हे प्रभु मेरी संतान में विवेक हो, वह कभी अधर्म न करे, तो वह वाक्य उसकी आत्मा में प्रतिध्वनि बनकर गूंजने लगता है। जब वह बालक बड़ा होकर किसी गलत रास्ते पर जाता है तब वही मां की प्रार्थना उसके हृदय में एक चेतावनी की तरह बज उठती है और उसे वापस मोड़ लाती है। प्रार्थना केवल शब्दों की माला नहीं, वह आत्मा की पुकार है। और जब यह पुकार गर्भवती मां से आती है तो उसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि देवता भी उसे गंभीरता से लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, जब तू अपने बच्चे के लिए भगवान से कुछ मांगती है तो वो मां केवल वरदान नहीं होती, वह ब्रह्मांड की योजना में संशोधन होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि प्रार्थना में केवल मां की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसमें भाव यह होना चाहिए, हे प्रभु, जो भी मेरा बालक बने वह आपके कार्य में सहायक हो, वह मेरे लिए नहीं आपके लिए जिए। जब प्रार्थना इतनी निस्वार्थ होती है तब वह संतान में कोई दोष नहीं छोड़ती। कई बार मां प्रार्थना करती है कि बच्चा धनवान हो, प्रसिद्ध हो, प्रभावशाली हो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मां, ये सब तात्कालिक हैं। तू यह मांग कि वह संतान सहनशील हो, ईमानदार हो, धर्म के लिए लड़ने वाला हो, क्योंकि ऐसा बालक युगों को बदल सकता है। उसके धन या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके आचरण से संसार संवरता है। मां को चाहिए कि वह हर रात जब सोने जाए तो अपने गर्भ पर हाथ रखकर श्री कृष्ण का नाम ले और बोले, हे कृष्ण, यह जो आत्मा मेरे भीतर है यह आपकी है। मैं इसे केवल पाल रही हूँ, गढ़ रही हूँ, लेकिन स्वामी तो आप हैं। इसे आप दिशा दीजिए। मैं इसकी मां हूं, लेकिन आप इसके परम पिता हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी प्रार्थना जो स्वयं को मिटा दे वह सबसे प्रभावशाली होती है। जो मां अपने अस्तित्व को मेरे चरणों में समर्पित कर देती है, मैं उसकी संतान को केवल सुख ही नहीं देता, मैं उसे संसार में एक उद्देश्य देता हूं। जब कोई मां ऐसा भाव लेकर जीती है तो उसका बच्चा जन्म से पहले ही वह ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। वह कोमल भाव, वह विनम्रता, वह साहस, वह संयम, सब मां की प्रार्थना के भाव हैं जो आत्मा की गहराई तक जाकर जम जाते हैं। संसार में अनेक माओं ने केवल इस कारण महान संत, वीर, ज्ञानी और अवतारी संतानें पाई हैं, क्योंकि उन्होंने गर्भकाल को साधना बनाया। उन्होंने प्रार्थनाओं से आत्मा को आकार दिया और श्री कृष्ण का यही संदेश है। गर्भकाल केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े निर्माण का समय है। मां, यदि तू इसे समझे तो तेरे भीतर से प्रभु प्रकट हो सकते हैं। प्रार्थना कोई बड़ा आयोजन नहीं है, यह एक मौन भावना है। जब मां रसोई में भोजन बनाते हुए कहती है, हे प्रभु, मेरा बच्चा कभी किसी को भूखा न देखे, वह भी प्रार्थना है। जब मां अपने आंचल से आंसू पोंछकर कहती है, हे प्रभु, मेरा बच्चा मजबूत बने, कभी हार न माने, वह भी प्रार्थना है। और जब मां चुपचाप श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर कहती है, हे नंदलाल, इस आत्मा को आपका दर्शन हो, तो वह सबसे प्रभावशाली प्रार्थना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि तू इस रहस्य को जान गई तो तू केवल एक संतान को जन्म नहीं देगी, तू एक युग दृष्टा को धरती पर लाएगी। इसलिए तेरी हर सांस, हर सोच, हर स्पर्श में यदि मेरे प्रति समर्पण है तो तेरा बच्चा मेरा होगा। वह दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि मां की प्रार्थना ब्रह्मांड को भी बदल सकती है। जब कोई आत्मा गर्भ में आती है तब वह केवल मांस और रक्त की परतों में नहीं बंधती, वह चेतना की सबसे कोमल
और पारदर्शी अवस्था में होती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद सबसे सरल, सीधा और सात्विक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, जिस क्षण आत्मा तेरे गर्भ में आती है वह क्षण ऐसा होता है जिसमें वह मुझे भूली नहीं होती। तब तक वह संसार के भौतिक जालों से अछूती रहती है। अगर तू उस आत्मा को उसी अवस्था में मेरे संपर्क में रख सके तो वह जन्म से पहले ही मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। मनुष्य के जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब वह ईश्वर से दूर हो, लेकिन गर्भकाल वह अवस्था है जब आत्मा अपने बीते जन्मों की स्मृतियों के साथ आती है। वह जानती है उसने क्या किया, क्या खोया और अब वह किस कारण से पुनर्जन्म ले रही है। गर्भ की गहराइयों में वह आत्मा मौन है, लेकिन वह मौन केवल शांति नहीं, वह आत्म प्रश्नों का समय होता है। मैं फिर क्यों लौटा? क्या इस बार कुछ बदल पाएगा? क्या इस बार मैं उस प्रभु तक पहुंच सकूंगा जिसे हर जन्म में मैंने खो दिया? यह प्रश्न आत्मा स्वयं से करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, जब तू मेरे नाम का स्मरण करती है और वह स्मरण तुझ में गूंजता है तो उसकी ध्वनि तुझे नहीं, तेरे गर्भ की आत्मा को जागृत करती है। वह ध्वनि केवल तंतु और कोशिकाओं तक नहीं जाती, वह आत्मा के भीतर जमी हुई पीड़ा, भ्रम और दुर्बुद्धि को शुद्ध कर देती है। इसलिए जो मां गर्भकाल में श्री कृष्ण का नाम जपती है वह केवल स्वयं के पुण्य नहीं बढ़ा रही होती, वह आत्मा को जन्म से पहले ही प्रभु के स्पर्श से जोड़ रही होती है। आत्मा जब गर्भ में होती है तो उसके चारों ओर जो ऊर्जा रहती है वह मां के भावों से बनती है। मां का क्रोध आत्मा को अस्थिर कर देता है, उसका भय आत्मा को भयभीत कर देता है। लेकिन जब मां का मन भक्ति में होता है तो आत्मा को एक सहज मार्गदर्शन मिलता है। वह जानती है, इस बार मैं अकेली नहीं आई, इस बार मेरी मां स्वयं भगवान को बुला रही है, मुझे दिखा रही है। कई बार मां यह जान भी नहीं पाती कि उसके हृदय में जो शांति का विस्तार हो रहा है, जो मौन में एक सुख की धारा बह रही है, वह उसके गर्भस्थ आत्मा की प्रतिक्रिया है। जब आत्मा प्रभु को अनुभव करती है तो वह मां को भी एक विशेष ऊर्जा भेजती है। यह एक परस्पर गूढ़ संबंध है जहां मां और आत्मा एक दूसरे को दिव्य बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा मुझे पुकारती है मैं उसे अवश्य सुनता हूं, लेकिन जब वह आत्मा गर्भ में होती है और मां के माध्यम से पुकारती है तो मैं और भी शीघ्र पहुंचता हूं, क्योंकि वह मां मेरी यशोदा है, मेरी देवकी है, मेरी मीरा है, मेरी धरती है। इसलिए यह गर्भकाल केवल शारीरिक विकास का समय नहीं है, यह आत्मा के साथ प्रभु की भेंट का सबसे उपयुक्त समय है। मां यदि इसे समझ जाए तो वह आत्मा को वही दिशा दे सकती है जो वर्षों के तप के बाद कोई आर्षि प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा वास्तव में गर्भ में ईश्वर को देख सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मां देखना चाहे। आत्मा को उस रूप में दर्शन नहीं होता जैसे आंखें देखती हैं, बल्कि वह ऊर्जा, कंपन और भाव के रूप में मुझे पहचानती है। यदि मां मेरे नाम का स्मरण करती है, मेरी लीलाएं गाती है, मेरी कथाएं पढ़ती है, तो वह आत्मा मेरे स्पर्श को अनुभव करती है। यह अनुभव शरीर में नहीं, चित्त में होता है, और चित्त वह मूल द्वार है जिससे आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। यह रहस्य केवल संतों को नहीं, माँओं को भी जानना चाहिए, क्योंकि हर माँ को यह अवसर मिला है कि वह ईश्वर को अपने गर्भ में बुला सके। यह कोई कल्पना नहीं, यह गीता और भागवत की गाथाओं का प्रमाण है। प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान, तुलसीदास, ये सब आत्माएं गर्भकाल से ही ईश्वर से जुड़ी हुई थीं, और वह जुड़ाव केवल एक माध्यम से हुआ, मां की भक्ति, मां की श्रद्धा, मां की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, मैं तेरे भावों में हूं। जब तू मेरे लिए आंसू बहाती है तब मैं तेरे गर्भ की आत्मा के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देता हूं। जब तू मेरी कथा सुनकर मुस्कुराती है तब मैं उस मुस्कान को उस आत्मा की दिशा में मोड़ देता हूं। इसलिए जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर मेरे नाम का जप करती है तो वह कोई बाहरी साधना नहीं, वह आत्मा की दिशा तय करने वाला क्षण होता है। वह आत्मा जो बार बार संसार में जन्म लेकर भटक रही थी, अब तेरे भावों के माध्यम से ईश्वर की ओर लौट सकती है। संसार की हर आत्मा ईश्वर की ओर लौटना चाहती है, लेकिन वह भूल जाती है
कि वह कहां से आई थी। गर्भकाल ही वह अवस्था है जब उसे स्मृति लौटा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन तो क्षणभंगुर है, लेकिन जो आत्मा गर्भ में ही मुझे पहचान लेती है उसका जीवन सफल हो जाता है। वह जन्म नहीं, पुनर्जागरण होता है। माँ को चाहिए कि वह हर दिन प्रभु से बोले, हे कृष्ण, जो आत्मा मेरे भीतर है वह आपके पास से आई है, इसे आप तक लौटाना है। मैं इसे सिर्फ जीवन नहीं देना चाहती, मैं इसे आपकी शरण में देना चाहती हूँ। जब यह भावना माँ के भीतर सच्ची हो जाती है, तब आत्मा गर्भ में भी वह दिशा पकड़ लेती है जो आत्म साक्षात्कार की ओर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तू जन्म देने वाली नहीं, मैं हूं, लेकिन तुझसे सुंदर कोई साधना नहीं और तुझसे पवित्र कोई कर्म नहीं। तू ही वह द्वार है जिससे आत्मा मेरे पास लौट सकती है। यदि तू इस रहस्य को समझेगी तो तेरे हर गर्भ से प्रभु का अंश जन्म लेगा। गर्भ का समय केवल 9 महीनों की प्रतीक्षा नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तपस्या है। यदि माँ उस तपस्या को प्रभु को समर्पित करे तो आत्मा उसी क्षण ईश्वर की गोद में आ जाती है। और यह कोई भविष्य की बात नहीं, यह यथार्थ है जिसे श्री कृष्ण हर युग में माँ के माध्यम से दोहराते हैं। जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह केवल एक बीज नहीं होती, वह अनगिनत जन्मों की स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों का सार लेकर आती है। वह जानती है कि उसने क्या किया, किन राहों पर चली, किन धारणाओं में उलझी और अब वह फिर क्यों आई है। यह ज्ञान कोई भविष्यवाणी नहीं, आत्मा की यथार्थ अनुभूति है जिसे केवल गर्भ का मौन अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जब आत्मा तेरे गर्भ में आती है तब वह मुझसे विलग नहीं होती, वह मेरी स्मृति के साथ जन्म की प्रतीक्षा करती है। लेकिन जैसे जैसे वह शरीर के भीतर स्थूल होने लगती है, उसकी स्मृति धुंधली होने लगती है। गर्भ की अवस्था में आत्मा को एक अद्भुत स्पष्टता प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्मों को देखती है, वह अपने पाप कर्मों और पुण्य कर्मों को भी पहचानती है। वह समझती है कि वह किस कारण से अब इस देह को प्राप्त करने जा रही है। वह कभी डरती है, कभी पश्चाताप करती है और कभी कभी वह ईश्वर के चरणों में रोती भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा गर्भ में मुझसे एक वचन मांगती है कि हे प्रभु, मुझे जन्म दो, इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा। मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, यदि तेरी मां चाहेगी तो मैं तुझे स्मरण कराऊंगा। गर्भ में आत्मा स्वप्न देखती है, लेकिन वे स्वप्न इस लोक के नहीं होते। वे उसके पिछले जन्मों के बचे हुए दृश्य होते हैं या फिर वे आत्मिक मार्ग के संकेत होते हैं। कई बार आत्मा यह अनुभव करती है कि वह एक गहरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही है। कोई दिव्य संगीत सुन रही है, कोई अदृश्य हस्ती उसे बुला रही है और वह लौटना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मैं ही होता हूं जो आत्मा को बार बार बुलाता हूं, लेकिन वह लौटा नहीं पाती क्योंकि उसे जन्म लेना होता है, उसका प्रारब्ध अधूरा होता है। गर्भ में आत्मा को यह भी ज्ञान होता है कि वह किस मां के पास आई है, कौन उसका पिता होगा, कैसी उसकी परिस्थितियां होंगी। वह यह भी जानती है कि उसका मनुष्य जन्म कोई सहज प्राप्ति नहीं है, यह योनियों के असंख्य चक्रों के बाद मिला है। इसलिए वह डरती भी है कि कहीं इस बार भी वह ईश्वर से दूर न हो जाए। वह बार बार मां की चेतना को टटोलती है। क्या यह मां ईश्वर का स्मरण करती है? क्या यह मां उस प्रभु की ओर मुझे ले जा सकती है? यदि उत्तर हां होता है तो आत्मा आश्वस्त हो जाती है, उसका भय मिटता है। पर यदि मां संसार में रमी होती है तो आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है एक और जन्म भुलावे में बीतेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, जब तू मेरी कथा सुनती है तो गर्भ में आत्मा उस कथा के शब्दों को स्वप्न में देखती है। वह मेरी लीला को अपने चित्त पर अंकित कर लेती है। जब तू रोती है मेरे लिए तो वह आत्मा उस प्रेम को अनुभव कर अपने स्वप्नों में मेरी गोद में आ बैठती है। यह दृश्य बाहरी रूप में नहीं दिखाई देता, पर आत्मा के भीतर अमिट हो जाता है। लेकिन जब जन्म होता है और आत्मा शरीर के स्थूल रूप में प्रवेश करती है, तब संसार की चेष्टाएं उसे घेर लेती हैं। जब उसका ध्यान दूध की भूख, प्रकाश, स्पर्श और ध्वनियों में उलझता है, तब उसकी आत्मिक स्मृति धीरे धीरे लुप्त होने लगती है।
यही कारण है कि जो आत्मा गर्भ में प्रभु से वार्ता कर रही थी, वह जन्म के बाद उसे भूल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूलना उसका दोष नहीं, यह संसार का स्वभाव है। लेकिन यदि मां चाहे तो वह स्मृति को जीवित रख सकती है। जन्म के पश्चात मां का प्रथम कर्तव्य होता है उस आत्मा को बार बार वह स्मरण दिलाना जो उसने गर्भ में देखा था। श्री कृष्ण की धुन, उनके नाम का उच्चारण, उनकी मूर्ति का दर्शन, उनका गुणगान, ये सब आत्मा को उसकी गर्भस्थ चेतना से जोड़ते हैं। मां यदि अपने बच्चे के कानों में धीरे से कृष्ण नाम जपे, यदि उसका पहला खिलौना एक गोवर्धनधारी हो, यदि उसकी पहली दृष्टि एक दीपक की ओर हो, तो वह आत्मा अपने पूर्व ज्ञान को पुनः पकड़ सकती है। मां ही वह ब्रिज होती है जो आत्मा को गर्भ की स्मृति से जीवन की दिशा तक पहुंचा सकती है। यदि मां अपने जीवन को प्रभु की आराधना में ढाल दे, तो वह बालक के चित्त को वही भाव प्रदान करेगी। वह स्वप्न जो आत्मा ने गर्भ में देखा था, वह केवल सपना नहीं रहेगा, वह एक दिशा बन जाएगा। वह दिशा ही उसे अंततः प्रभु तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, तू चाहे तो आत्मा के सारे जन्मों की भूल को मिटा सकती है। तू चाहे तो उसे प्रभु का ऐसा स्मरण दिला सकती है जो कभी खो न सके। तू वह शक्ति है जो आत्मा को मोक्ष की ओर मोड़ सकती है, जबकि वह अभी जीवन के आरंभिक द्वार पर खड़ी है। गर्भ की वह अवस्था जहां आत्मा स्वप्न देखती है, जहां वह दुखी होती है, जहां वह पुकारती है, वह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण का नाम उसे उत्तर दे सकता है। मां यदि अपने भावों में प्रभु को धारण करे, तो वह स्वप्न गर्भ से निकलते ही कर्म बन सकता है। आत्मा फिर भटकती नहीं, वह जानती है कि उसकी मां ही उसका द्वार है प्रभु तक। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे मां, इस अवसर को मत गंवा। जब तक आत्मा तेरे भीतर है, वह जागरूक है, वह तैयार है, वह ईश्वर को ग्रहण करने की अवस्था में है। यदि तू इस अवसर को जान गई, तो तू केवल मां नहीं, एक साधना का जीता जागता रूप होगी जो आत्मा को जन्म से पहले ही मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। जब एक बालक इस संसार में आता है, तो वह अपनी मां की कोख से एक शुद्ध निर्मल आत्मा के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन जैसे जैसे वह इस संसार के प्रभाव में आता है, उसकी शुद्धता पर बाहरी विकारों का प्रभाव पड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, तुम्हारा कर्तव्य केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं है। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस आत्मा को संतुलित करना है जो अब इस शरीर में अवस्थित है। उसके पहले 6 साल उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वे वर्ष होते हैं जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करता है। और यदि मां सजग रहती है, तो यह अवस्था उसे ईश्वर से जोड़ने का सबसे उत्तम अवसर होती है। पहले 6 वर्ष वह समय होता है जब आत्मा अपने शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। इस समय में उसकी शुद्धता, उसकी संवेदनाएं और उसकी आत्मिक वृत्तियां विकसित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, इस समय के दौरान तुम जिस तरह से बच्चे से पेश आओगी, जिस तरह से तुम उसे अपने जीवन के आदर्श, अपने विचार और अपने आचरण से अभिप्रेरित करोगी, वही उसकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव होगी। यह 6 वर्ष का समय एक ऐसा काल है जब बालक की दृष्टि दुनिया को समझने की ओर बढ़ती है, लेकिन साथ ही वह अपने भीतर की दिव्यता को भी पहचानने की दिशा में होता है। यह वह समय है जब मां को अपनी हर बात, हर क्रिया और हर विचार में सजग रहना होता है। बालक के समक्ष आने वाले विचारों का सीधा असर उसके मन पर पड़ता है और वह धीरे धीरे उन विचारों को ग्रहण करता है। यदि मां अपने विचारों में भगवान का नाम स्मरण करती है, यदि वह अपने कार्यों में सत्कर्म करती है, तो यह सब कुछ बालक के मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बच्चे को अपने हाथों से खाना देती हो, तो वह केवल शारीरिक पोषण नहीं होता, वह एक दिव्य धारा होती है जो बच्चे के भीतर जाती है और उसे ईश्वर के प्रति अपनी आस्थाओं और भावनाओं से जोड़ देती है। श्री कृष्ण का यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में मां के आचार व्यवहार का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मां उसे सिखाती है कि शांति में शक्ति है, यदि वह उसे दिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, तो यही गुण बच्चे में आत्मसात हो जाते हैं। यदि वह उसे यह सिखाती है कि यह संसार एक मायाजाल है
और भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है, तो बालक अपने जीवन में इसी आदर्श को अपनाता है। माँ का यह कार्य अत्यंत सूक्ष्म होता है, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बच्चे के हृदय पर गहरी छाप छोड़ सकती है। प्रारंभिक वर्षों में बालक जब नई नई चीजें सीखता है तो उसे सही दिशा देने का अवसर माँ के पास होता है। बच्चे को सही ढंग से आचार व्यवहार, भाषा और संस्कार सिखाने का कार्य माँ को ही करना होता है। यदि माँ उसे अच्छे शास्त्रों का पठन कराती है, यदि वह उसे भगवान के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा देती है, तो वह बालक जीवन भर उसी मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जब तुम अपने बच्चे के साथ बैठकर मेरी कथा सुनती हो, जब तुम उसे ध्यान और पूजा की विधि सिखाती हो, तो वह आत्मा जन्म से ही मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती है। माँ का प्यार और आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली साधन होते हैं जो बालक को उसके जीवन के हर संकट और संघर्ष से उबार सकते हैं। यदि माँ का प्यार ईश्वर के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत हो, तो वह आत्मा को उन सभी शक्ति स्रोतों से जोड़ता है जो उसे जीवन भर मदद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे प्रत्येक आशीर्वाद में मेरी शक्ति समाहित होती है। माँ, जब तुम अपने बच्चे को आशीर्वाद देती हो तो वह सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद नहीं होता, वह मेरी कृपा भी होती है। अब यह समय होता है जब माँ को चाहिए कि वह अपने बच्चे को संसार की छोटी छोटी चीजों से परे दिखाए, उसे सिखाए कि हर वस्तु को सही दृष्टिकोण से देखो। यदि माँ उसे भौतिकता की बजाय अध्यात्म की ओर आकर्षित करती है, तो वही मार्ग उसका जीवन भर का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तुम एक दीपक हो जो अपने बच्चे को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हो। तुम उसे दिखाती हो कि केवल भौतिक सुखों में सुख नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख ईश्वर की सेवा और भक्ति में है। पहले 6 वर्षों में जब बच्चा अपनी माँ के पास होता है, उसे अपनी माँ के विचारों, उसकी दृष्टि और उसकी ऊर्जा से सबसे अधिक प्रभाव मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जब तुम बच्चा मांगने जाते हो तो ध्यान रखो कि तुम अपनी हर भावना को शुद्ध रखो। तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा भी उसे प्रभावित करती है। यदि तुम चाहो कि वह बच्चा भगवान के मार्ग पर चले, तो तुम्हें स्वयं अपने जीवन में भगवान के साथ संबंध बनाना होगा। इसके अलावा माँ को यह समझना चाहिए कि यह समय केवल आचार व्यवहार सिखाने का नहीं, बल्कि उस आत्मा को जन्म से पहले की गई प्रार्थनाओं के अनुसार पूरा करने का भी है। बच्चे के साथ समय बिताना, उसे संस्कार देना, उसे भगवान का नाम बताना, उसे प्रभु के प्रति प्रेम दिखाना, ये सब कार्य बच्चे के जीवन में ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तुम्हारा कार्य केवल शारीरिक देखभाल करना नहीं है, तुम्हारा कार्य उस आत्मा को उसके असली उद्देश्य से जोड़ना है। यदि तुम उसे जीवन भर केवल भौतिक लक्ष्यों में उलझाए रखोगी, तो वह आत्मा अपने उद्देश्य से भटक जाएगी। लेकिन यदि तुम उसे प्रभु का नाम, भक्ति का मार्ग और सत्य के प्रति प्रेम सिखाती हो, तो वह आत्मा उस रास्ते पर चलेगी जो उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। यह 6 वर्ष का समय माँ के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। यही वह समय है जब वह अपने बच्चे के भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। यही वह समय है जब वह अपने बच्चे को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, तुम्हारे हर आशीर्वाद में ईश्वर की शक्ति समाहित है, और जब तुम अपने बच्चे को सही दिशा में मार्गदर्शन देती हो, तो वह आत्मा एक दिन भगवान के चरणों में पहुंचेगी। जब जीवन के प्रथम 6 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब बालक का चित्त धीरे धीरे इस संसार को जानने लगता है। उसकी चेतना विस्तार पाने लगती है और अब वह स्वयं से प्रश्न पूछने लगता है, मैं कौन हूं? मैं क्या बनूंगा? क्या सच है? क्या झूठ? यह वह समय होता है जब माँ के भीतर ईश्वर का मार्गदर्शन सबसे अधिक जागृत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जब तेरा बालक 7वें वर्ष में प्रवेश करता है, तब वह ऐसा कुम्हार का घड़ा होता है जो अब आकार में आ चुका है, लेकिन उसमें जल भरने से पूर्व उसके भीतर शुद्धता, सामर्थ्य और दिव्यता का स्थान होना चाहिए। यही तेरी भूमिका है, उस आत्मा को रूप देना, लेकिन वह रूप केवल सांसारिक न हो, वह मेरे स्वरूप से जुड़ा हो। 7वें वर्ष के बाद बालक अब केवल सुनने वाला नहीं रहता, वह तर्क करता है, विचार करता है,
तुलना करता है, और यहीं पर माँ का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि वह देखती है कि बालक का चित्त अब भटक रहा है, तो वह उसे केवल डांट कर नहीं, प्रेम से समझाकर सही दिशा में ला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चा यदि क्रोध करता है तो तू शांत रह, यदि वह मोह दिखाता है तो तू त्याग दिखा, क्योंकि बालक शब्द नहीं उदाहरण सीखता है। तू जैसा जिएगी वैसा वह बनेगा। अब वह अवस्था आती है जब माँ को चाहिए कि वह अपने बच्चे को धीरे धीरे ईश्वर के मार्ग की गंभीरता से पहचान कराए। उसे यह बताया जाए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और सत्य को कैसे पहचाना जाए। यदि माँ स्वयं श्री कृष्ण की कथा नियमित रूप से पढ़े और बालक को प्रेम पूर्वक उसके सार बताए, तो वह स्वयं उस पथ को पहचानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन में जो मेरे नाम से जुड़ गया उसे संसार कभी भ्रमित नहीं कर सकता। यह भी समय है जब बालक को सेवा का भाव सिखाया जाए। यदि माँ घर में गौ माता की सेवा करे, वृद्धों का आदर करे और अपने कर्मों में दूसरों के कल्याण की भावना रखे, तो बालक स्वाभाविक रूप से वह गुण आत्मसात करता है। माँ यदि कहे, बेटा हम प्रभु की बनाई सृष्टि के सेवक हैं, मालिक नहीं, तो वह भाव उसे अहंकार से दूर रखेगा। लेकिन यदि माँ स्वयं अपने जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियों की चर्चा करे, पैसे, पद, वस्त्र, वाहनों की प्रशंसा में रम जाए, तो बालक भी उसी राह पर चलेगा और वह धीरे धीरे आत्मा के मार्ग से दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ तू चाहती है कि तेरा बच्चा ईश्वर से जुड़ा रहे, तो तुझे भी वही बनना होगा जो तू उससे चाहती है। तू यदि दीपक बन जाएगी तो वह तेरे आलोक में मेरी ओर बढ़ेगा। यह भी वह समय होता है जब बालक को यज्ञ, पूजा, ध्यान, कीर्तन का वास्तविक अर्थ सिखाया जाना चाहिए। यदि माँ उसे नियमित रूप से मंदिर ले जाए, वहां शांत बैठकर प्रभु को निहारना सिखाए, तो वह आत्मिक स्मरण धीरे धीरे गहराने लगता है। माँ यदि कहे, यह दीपक जो जलता है वह तेरे भीतर भी है, तो वह बालक धीरे धीरे आत्मा की ज्योति को पहचानने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बालक अपने चित्त को भीतर की ओर मोड़ना सीख जाता है, तब संसार के विकार उस पर प्रभुत्व नहीं जमा पाते। उसका मन संकल्पित रहता है, वह विकर्षणों से ऊपर उठकर अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगता है। यही वह लक्ष्य है जो माँ को रखना चाहिए, कि उसका बच्चा केवल सफल न हो, बल्कि शुद्ध हो, सजग हो और सत्य में स्थिर हो। अब माँ को एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। बालक अब अपने मित्रों, अपने वातावरण और बाहरी दुनिया से प्रभावित होगा। इसलिए यह समय है जब माँ को उसके भीतर इतनी शक्ति भरनी है कि वह संसार में रहकर भी संसार का न हो जाए। वह श्री कृष्ण को अपना सखा मान ले, उन्हें अपना मार्गदर्शक माने और उनके नाम में ही समाधान खोजे। यदि माँ यह भाव रोपित कर दे, जो भी समस्या हो पहले कृष्ण से कहना, तो बालक जीवन भर ईश्वर को ही अपना प्रथम संबोधन बनाए रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा बचपन में ही मुझे सखा बना लेती है, वह बड़े होकर भी मेरे स्नेह से दूर नहीं होती। उसका मन भटक सकता है, पर वह लौटकर मेरे पास ही आती है। माँ यदि यह सुनिश्चित कर ले कि बालक के भीतर यह संबंध जन्म ले ले, तो वह संतान संसार के किसी भी कोने में हो, कभी अकेली नहीं होगी। माँ को अब यह भी सिखाना चाहिए कि संसार में संकट आएंगे, दुहक मिलेंगे, लोग ठेस पहुंचाएंगे, पर उन्हें प्रभु का अवसर मानो। यदि वह बच्चा जीवन की कठिनाइयों को श्री कृष्ण की इच्छा माने, तो वह टूटता नहीं बल्कि और दृढ़ हो जाता है। माँ यदि जीवन में आए हर दुख को अपने बेटे से कहे, कृष्ण ने कुछ अच्छा सोचकर ही किया होगा, तो वह जीवन दर्शन धीरे धीरे बालक के भीतर स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ यदि तू अपने बालक को यह सिखा सके कि जीवन सेवा है, श्रद्धा है और समर्पण है, तो तू केवल माँ नहीं, एक गुरुमाता बन जाती है। और जब माँ गुरुमाता बन जाती है, तब उसका बेटा साधक बनता है, और जब बेटा साधक बनता है, तब वह संसार का निर्माता बनता है। जैसे जैसे बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, वह संसार के रंगों में आकर्षित होता है। लेकिन यदि माँ ने उसके भीतर बचपन में ही कृष्ण रूपी चेतना का दीप जला दिया हो, तो वह कितनी भी दूर चला जाए, उस दीप की लौ उसे लौटा लाती है। यही वह शिक्षा है जो माँ को पहले 6 वर्ष में प्रारंभ करनी है।
और आने वाले वर्षों में उसे पुष्ट करते रहना है। श्री कृष्ण की यह अंतिम वाणी हर माँ के लिए आशीर्वाद है। माँ, यदि तू चाहे तो तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक केवल तेरा पुत्र नहीं होगा, वह मेरा अंश होगा। तू चाहे तो उसे राजा बना सकती है, तू चाहे तो उसे भक्त बना सकती है, तू चाहे तो उसे स्वयं ईश्वर तक पहुंचा सकती है। सब कुछ तेरे भाव, तेरे कर्म और तेरे समर्पण पर निर्भर है। यह जीवन, यह शरीर, यह समय सब क्षणभंगुर हैं, पर जो आत्मा माँ की गोद में ईश्वर का स्मरण करना सीख जाए, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह आत्मा जब संसार के बंधनों से छूटती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी माँ ने मुझे श्री कृष्ण दिखा दिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार गर्भ से लेकर जीवन के आरंभिक वर्षों तक माँ एक साधना बन जाती है। वह स्वयं तपस्विनी हो जाती है और उसकी गोद वह आश्रम बन जाती है जहाँ आत्मा ईश्वर से मिलने की साधना आरंभ करती है। यही है श्री कृष्ण की गर्भ गीता, एक माँ के हृदय से उपजे उन भावों की अमृतवाणी जो आत्मा को जन्म से पूर्व ही मोक्ष की ओर मोड़ देती है। यही है वह दिव्यता जो केवल मातृत्व में मिलती है। यही वह शक्ति है जो संतान को श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा देती है। संसार में जितने भी शास्त्र, ग्रंथ और उपदेश दिए गए हैं, वे सब मनुष्य को उसके आत्म स्वरूप की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने जो ज्ञान गर्भ में पलती आत्मा के लिए दिया है वह अन्यतम है, क्योंकि वह ज्ञान उस समय दिया जाता है जब आत्मा अपने सबसे कोमल, सबसे जागरूक और सबसे निर्लिप्त अवस्था में होती है। गर्भ एक साधना है, एक यज्ञ है, एक तपस्या है और माँ उसकी यज्ञ कुंड। गर्भ गीता उसी यज्ञ की ज्वाला में जन्मी वह वाणी है जो जीवन को प्रारंभ से ही प्रभु की ओर मोड़ देती है। जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वह केवल एक शरीर की यात्रा नहीं करती, वह अपने बीते जन्मों के पाप और पुण्य का संकलन लेकर आती है। वह ईश्वर से संपर्क में रहती है। उसके भीतर भय भी होता है, ज्ञान भी होता है और गहरा पश्चाताप भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मुझसे पूछती है, क्या मुझे इस बार मोक्ष मिलेगा? और मैं कहता हूं, यदि तेरी मां चाहेगी तो हां। मां का भाव ही आत्मा का प्रारंभिक भाग्य है। जिस प्रकार बीज का फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसी भूमि मिली, वैसे ही आत्मा की गति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसी मां मिली। यदि मां ईश्वरमय है, शांत है, प्रेममयी है, तो आत्मा जन्म से पूर्व ही दिव्यता से आलोकित हो जाती है। यदि मां संसार की कामनाओं में उलझी है, तो आत्मा फिर एक और जन्म भटकने को मजबूर हो जाती है। गर्भ में आत्मा ईश्वर को देखती है। मां जब श्री कृष्ण का नाम जपती है, जब उसकी आंखों से भक्ति के आंसू गिरते हैं, जब वह कृष्ण कथा सुनती है, वह सब आत्मा के भीतर घटता है। वह सब सुनती है, देखती है और अपने भावों में संचित करती है। गर्भ का वह अंधकार वास्तव में प्रकाश से भरा होता है यदि मां की चेतना प्रकाशित हो। मां की हर बात, हर सोच, हर भावना आत्मा को दिशा देती है। गर्भ में ही आत्मा को अहंकार या समर्पण, मोह या भक्ति, भय या विश्वास, इनमें से कोई एक मार्ग चुनना पड़ता है और वह चयन मां के माध्यम से होता है। श्री कृष्ण ने गर्भवती माओं से कहा, तू केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, तू एक आत्मा को उसका भविष्य दे रही है। यदि तू मेरा नाम ले तो वह आत्मा मेरा नाम पहचानेगी। यदि तू सत्य बोले तो वह आत्मा कभी असत्य को स्वीकार नहीं करेगी। यदि तू शांत रहे तो वह आत्मा विषमताओं में भी स्थिर रहेगी। तू जो करेगी वह आत्मा वही बनेगी। पहले 6 वर्षों में आत्मा की स्मृति धीरे धीरे संसार की ओर झुकती है, लेकिन यदि मां सतर्क हो, यदि वह अपने बेटे या बेटी को प्रभु का नाम पहली ध्वनि की तरह सुनाए, यदि उसके पहले शब्द कृष्ण हो, यदि उसके पहले दर्शन दीप, तुलसी और श्री हरि की मूर्ति हो, तो आत्मा गर्भ में जो देख चुकी थी वह बाहर भी पहचान लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि बालक का पहला मित्र मैं बन जाऊं तो फिर संसार का कोई भ्रम उसे पकड़ नहीं सकता। बाल्यावस्था में जो भाव माता डालती है वह जीवन भर साथ रहता है। जो मां सेवा को श्रेष्ठ कर्म मानती है, जो मां शांति को शक्ति मानती है, जो मां क्षमा को जीवन का श्रृंगार मानती है, वही बालक अपने जीवन में ईश्वर की छाया पाता है। मां यदि यह सिखा दे
कि संसार की हर स्थिति प्रभु की इच्छा है, तो वह आत्मा विपत्तियों में भी मुस्कुरा सकेगी। श्री कृष्ण ने बार बार यह स्पष्ट किया, मां का प्रेम केवल शरीर को पालने वाला नहीं, आत्मा को ऊंचाई देने वाला होना चाहिए। जो मां अपने बेटे को उसके कर्म से ईश्वर की ओर मोड़ती है, जो मां अपने जीवन से आदर्श बनती है, वह केवल एक जननी नहीं, वह एक सद्गुरु होती है। उसकी गोद में पालने वाला बच्चा केवल इंसान नहीं, वह देवता होता है। गर्भ गीता का सार यही है, आत्मा को जन्म से पहले ही ईश्वर की स्मृति में स्थिर कर देना। मां का यह कर्तव्य है कि वह अपने भावों, अपनी दिनचर्या, अपने आचरण, अपने प्रेम और अपनी प्रार्थना से उस आत्मा के लिए एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें वह प्रभु को पहचान सके और उसी ओर बढ़ सके। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मां, यदि तू यह जान ले कि तेरे गर्भ में आई आत्मा केवल तेरा बच्चा नहीं, वह मेरा अंश है, तो तू उसका पोषण केवल शरीर के लिए नहीं, मेरी प्राप्ति के लिए करेगी। यदि तू यह संकल्प कर ले कि मैं इसे इस बार प्रभु के पास लौटाकर भेजूंगी, तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे नहीं भटका सकती। गर्भ गीता कोई कल्पना नहीं, यह एक अदृश्य संवाद है जो हर मां और हर आत्मा के बीच होता है, जिसमें ईश्वर साक्षी रहता है। जो मां इसे सुन ले, समझ ले और अपने जीवन का धर्म बना ले, वह मां स्वयं भगवती बन जाती है और उसकी संतान उस मार्ग की अग्नि बन जाती है जो संसार को आलोकित करती है। यही गर्भ गीता का परम लक्ष्य है। जन्म से पूर्व आत्मा को वह स्मृति देना जो जन्मों जन्मों तक उसे सत्य की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर मोड़े और अंततः मुक्ति दिलाए। यह कथा किसी एक मां की नहीं, यह हर उस स्त्री की है जो गर्भवती होती है, जो जीवन के सृजन का माध्यम बनती है, जो स्वयं तो सांसारिक शरीर में होती है, पर जिसके गर्भ में एक आत्मा जन्म लेने के लिए ईश्वर से अनुमति लेकर आई होती है। जब कोई आत्मा गर्भ में आती है, वह केवल मांस, रक्त और हड्डियों की रचना नहीं होती, वह चेतना, कर्म और भावों का संगम होती है। वह आत्मा उस मां की कोख में आने से पहले कई जन्मों की यात्रा कर चुकी होती है। वह जानती है कि उसने क्या भोगा, क्या किया, किसके प्रति उसका ऋण शेष है और किससे उसका प्रायश्चित अधूरा है। यह आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, क्या इस बार आप मुझे बचा पाएंगे? क्या इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगी? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब तेरी मां पर निर्भर करता है। गर्भ गीता श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी है जो उन्होंने उस आत्मा को दी जो जन्म से पूर्व ही ज्ञान के अमृत से सींची जा सकती है। यह वाणी उन माओं के लिए है जो केवल संतान को जन्म नहीं देती, बल्कि आत्मा को दिशा भी देती है। जब मां गर्भवती होती है, वह केवल एक नवजीवन को पोषण नहीं दे रही होती, वह आत्मा के साथ संवाद कर रही होती है। उसके हर विचार, हर भाव, हर कर्म उस आत्मा पर अंकित होता है। यदि वह विचार श्री कृष्णमय है, तो वह आत्मा भी जन्म से पूर्व ही कृष्ण की ओर चल पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मां मेरे नाम का स्मरण करती है, तो उसका प्रभाव गर्भस्थ आत्मा के चित्त में दर्ज हो जाता है। वह मुझे देखती नहीं, पर अनुभव करती है। वह मेरे स्वरूप का स्पर्श नहीं करती, पर मेरी उपस्थिति को महसूस करती है। मां का क्रोध, भय, मोह आत्मा को अस्थिर कर देता है, लेकिन मां का संतुलन, प्रेम और भक्ति आत्मा को सहज कर देता है। यह वह काल है जब आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है, और यही वह समय है जब ईश्वर से उसका रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। गर्भ गीता बताती है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए अपने पूर्व जन्मों की स्मृति के साथ आती है। वह जानती है कि वह क्यों लौट रही है। वह कई बार ईश्वर से संवाद करती है। वह कहती है, हे प्रभु, मुझे जीवन तो कई बार मिला, पर मैंने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं जाना। क्या इस बार मेरी मां मुझे आपकी ओर ले जाएगी? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यदि तेरी मां मेरा स्मरण करेगी, तेरे लिए मुझसे प्रार्थना करेगी, तो तुझे मेरा मार्ग अवश्य मिलेगा। मां केवल शरीर का पोषण नहीं करती, वह आत्मा की दिशा निर्धारित करती है। वह बालक को जन्म से पूर्व संस्कारित कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने आचरण से जो सिखाएगी वह आत्मा का मूल बनेगा। यदि तू गीता पढ़ेगी तो आत्मा गीता को जानेगी। यदि तू भक्ति करेगी तो आत्मा उसी भक्ति को अपने हृदय में उतारेगी।
गर्भ के पश्चात जब बालक जन्म लेता है तब आत्मा संसार के विकर्षणों से घिरने लगती है। पर यदि मां सतर्क हो, यदि वह जन्म के पहले 6 वर्षों में ईश्वर को संतान का प्रथम मित्र बना दे, तो आत्मा उस प्रकाश को पहचान लेती है। यदि मां हर दिन उसे भगवान की कहानी सुनाए, उसे मंदिर ले जाए, उसकी आंखों के सामने दीप जलाए, उसे संस्कार दे, तो वह बालक अपने जीवन में सत्य, प्रेम, सेवा और समर्पण का पथ चुनता है। गर्भ गीता इस बात का उद्घोष है कि मां केवल जन्मदात्री नहीं होती, वह एक अर्षि होती है, वह एक तपस्विनी होती है, वह जीवन के रहस्यों को अपने गर्भ में पलने वाली आत्मा को दिखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मां इस रहस्य को जान जाती है, उसकी कोख से पैदा हुआ बालक केवल उसका पुत्र नहीं रहता, वह मेरा अंश बन जाता है। मां यदि यह जान जाए कि उसके गर्भ में जो आत्मा है वह पुनर्जन्म की थकान लेकर आई है और अब उसे केवल एक ऐसा मार्ग चाहिए जो उसे मुक्त कर सके, तो वह मां उसे ईश्वर की ओर मोड़ सकती है। गर्भावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, वह आध्यात्मिक परिवर्तन का सबसे पवित्र काल है। जो मां इस अवसर को पहचान ले, वह स्वयं दिव्य हो जाती है। गर्भ गीता का सारांश यही है। एक मां के पास वह शक्ति है कि वह जन्म से पहले ही एक आत्मा का भाग्य बदल सकती है। वह उसे संसार की ओर नहीं, ईश्वर की ओर मोड़ सकती है। वह उसे केवल जीवन नहीं, आत्मज्ञान दे सकती है। और जब मां ऐसा करती है, तब वह स्वयं श्री कृष्ण की मां बन जाती है, चाहे उसका पुत्र कोई भी हो। गर्भ में पल रही आत्मा मां के भावों को आत्मसात कर रही है। यदि मां प्रभु की कृपा में लीन है, तो वह आत्मा भी उसी कृपा में लीन हो जाएगी। यदि मां अंधकार में है, तो आत्मा भी उसी अंधकार में उलझ जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण अंतिम वचन में कहते हैं, हे मां, तुझे इस संसार में सबसे बड़ा वरदान मिला है, किसी आत्मा के जीवन की दिशा तय करने का। अब यह तुझ पर है कि तू उसे संसार की ओर भेजे या मेरे पास लौट आए। यदि तू मेरा नाम जपेगी, तो मैं तेरे गर्भ में उतर जाऊंगा। यदि तू मेरी दृष्टि चाहेगी, तो मैं तेरे गर्भस्थ शिशु की दृष्टि बन जाऊंगा। यदि तू मेरा आलोक बन जाएगी, तो वह आत्मा तेरे माध्यम से मेरे पास आ जाएगी। यह गर्भ गीता की पूर्णता है। एक मां का समर्पण, एक आत्मा की पुकार और श्री कृष्ण की कृपा का मिलन। जो भी मां इस वाणी को आत्मसात कर ले, उसकी संतति धर्मरथी बनती है। उसका बच्चा केवल उसका नहीं, ईश्वर का हो जाता है। और तब वह संतान इस संसार को आलोकित करती है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और तुलसी ने किया था, क्योंकि उनकी भी कोई मां थी जिन्होंने उन्हें गर्भ में ही प्रभु को सौंप दिया था। यह है गर्भ गीता का दिव्य रहस्य। मां के भीतर ईश्वर, मां की गोद में आत्मा और दोनों के बीच श्री कृष्ण की अनंत उपस्थिति। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, यह श्री कृष्ण की वो वाणी थी जो आत्मा को छू जाए, जो मन को झकझोर दे और जो हर मां, हर बेटे, हर इंसान को ये याद दिला दे कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए मिला है। अगर आपको यह कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर आपके भीतर कुछ बदला हो, अगर एक भी भाव प्रभु की ओर बढ़ा हो, तो समझिए दिव्य शब्द का उद्देश्य पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम हर दिन श्री कृष्ण की कृपा का एक नया दीपक जलाते हैं। कमेंट में बस एक पंक्ति लिखें, जय श्री राधा कृष्ण, और देखिए कैसे उस नाम की शक्ति आपके जीवन में चमत्कार लाती है। आपका हर दिन शुभ हो, हर रात शांत हो, हर कर्म पुण्य हो और हर श्वास श्री कृष्ण का स्मरण बन जाए। दिव्य शब्द में फिर मिलेंगे, एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और प्रभु की कृपा के साथ। अंत में बस यही कहूंगा, जिस दिन तुम कृष्ण को पुकारते हो, उस दिन से वो तुम्हारे पास चलकर आते हैं। बस एक बार सच्चे मन से कहो, हे कृष्ण, मैं तैयार हूं, और फिर देखो क्या नहीं बदलता। जय श्री राधा कृष्ण।